73,000 नहीं बचे हुए हैं, 75,000 जो असफल है वो भी, 65,000 जो असफल है वो भी बचे हुए हैं। कुल मिलाकर हम लोग 1,20,000 है और 1,20,000 पूरे बिहार के शिक्षकों का, चाहे किसी कोटि के शिक्षक है, उनका दशा और दिशा बदलने का काम कर रहा है। आज सरकार जो आपको आने खाने में सब कुछ दे रही है, उसका एक ही मात्र कारण है कि नकेल हम लोग कसे हुए हैं। गांव देहात में आप लोग देखे होइएगा कि जो मवेशी ज्यादा बदमाश होता है उसको नाक में नथुनी पहनाया जाता है। तो नियोजित शिक्षक जो है, जो 2003 से 2005 से संघर्ष कर रहा है, वह बिहार सरकार के नाक में नथुनी डाले हुए है और वही आपको जीत दिलाएगा, संकल्प दिलाएगा। और जहां पर आपको भरोसा देने आया हूं आज जनी सीता मां की धरती से, हमको किसी से हाथ विश्वास नहीं है। संगठन सभी कोटि के शिक्षकों के लिए काम करेगा, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो अध्यापक हो। उनकी जो भी समस्याएं होगी उनका निराकरण राज्य से लेकर जिला स्तर पर किया ही जा रहा है, किया ही जा रहा है। कुछ लोग भ्रामक खबर फैलाते हैं कि ये लोग नियोजित हैं तो सिर्फ नियोजित की बात करेंगे। संगठन में कुछ कहीं नियोजित लिखा हुआ है क्या? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जो परिकल्पना से यह संभव नहीं है, मैं अपनी मां को नहीं बोल सकता हूं, संगठन मेरी मां होती है। इसलिए साथियों आपको भरोसा रखना है। निश्चित तौर पर जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वो प्रधान है, चाहे वो विशिष्ट है या अध्यापक है, एक बात आप जान रहे हैं, आप लोग के पैर में बीड़ी लगाए हुए हैं सरकार। अरे ताक दिया रे, कौन शिक्षक है? फोटो थोड़े अध्यापक है क्या? अरे सस्पेंड करो, कहां जाती हो? चिट्ठी निकालो। अरे ताक आगे क्या कहा है रे? अब उसको सस्पेंड करो, कर दो सस्पेंड हमको, हम नियोजित हैं, कर दो सस्पेंड हमको। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है वो पूरा एकदम शिक्षकों को गला घोट दिए हुए हैं। सिर्फ कार्रवाई उसमें, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई, सुधारात्मक बात नहीं, सिर्फ कार्रवाई है। बहुत लोग हमारे नहीं समझे। एक बार गाँव देहात आता था, ये गिदर बेटा था ना, बहुत गिदर हुआ करने लगता था। अरे तू भर देखिए परीक्षा। अच्छा हम तो साथियों इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। हम शिक्षक हैं, मुझे समझना होगा कि मेरा हमें जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए। हम तो कहते हैं हमको सारा प्रमोशन दे दीजिए, हमारा काल पर प्रमोशन ड्यू है, हमारा स्नातक प्रमोशन ड्यू है, हमारा प्रधानाध्यापक प्रमोशन, जो 3-5 के शिक्षक है 10 में ट्रेन हो चुके हुए हैं, 10 में प्रशिक्षित हो गए हैं, उनको इस 26 में प्रधानाध्यापक के पद पर होना चाहिए। तो वह प्रधानाध्यापक में जाएंगे कि फिर 1 to 5 में जाएंगे, मतलब कि पुनर्मुस्को भवा। तो हम पुनर्मुस्को, हमारा जो 20 साल का 25 साल का जो सेवा काल है उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन आप लोग चले गए हैं, आप लोग को भी कामना करते हैं, कोई भी समस्या आएगी या राज्य से लेकर जिला तक हमारे तमाम सभी पदाधिकारी आप लोग के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब तक हम लोग नकेल कसे रहेंगे, बिहार सरकार के नाक में नकेल या नियोजित शिक्षक नकेल कसे हुए हैं, वह नकेल जब तक रहेगा तब तक आप सबों का, सभी को, समस्तीपुर के तमाम साथियों को मैं झुककर प्रणाम और सलाम और वंदन करने आया हूं कि आप लोग की बदौलत बिहार के तमाम शिक्षकों का कल्याण होगा। इसलिए आप लोग अपनी चट्टानियों को कायम रखिए। जितने लोग बचे हुए हैं नियोजित, वो अब तो कम से कम परीक्षा का फॉर्म नहीं ही भरिए। यह वादा आप लोग को आज करना होगा। वादा कर रहे हैं ना? जो लोग नियोजित बचे हुए हैं वो लोग साथ रहिएगा ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समय आपका नहीं लेंगे। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ माननीय न्यायालय में जो बात चल रही है उसके संदर्भ में मैं भी बताना चाह रहा हूं। साथियों, कालमद प्रवृत्ति का आदेश सरकार कर दी है, तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। सरकार भले एलपीए में गई है, तो एलपीए में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उधर एलपीए में चली गई है और 200 जिला में चिट्ठी निकाल रही है। आपको समस्तीपुर में आपका रविंदर भाई चिट्ठी निकलवाइए कालमद प्रवृत्ति का। तो अब समझिए कि एक तरफ सरकार डबल बेंच में गई और दूसरी तरफ सभी जिला में चिट्ठी
निकल रहा है प्रमोशन का, तो हम कंटेम्प्ट भी करते हुए हैं। मजबूती से हमारी लड़ाई जारी है और कोर्ट में हम लोग किसी तरह सरकार को सफल नहीं होने देंगे और हमारा जो मिशन है वो सफल होगा। स्नातक ग्रेड की बात है, उस पर भी सरकार एमपीए में गई है, जो 8 साल का स्नातक देना है हमको। हमारे कहने का यह मतलब है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 4207 में जो निकला है यह लोग गलत कर रहे हैं। हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम यह बात आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं। हम लोग 4207 का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं अरे हमारे पकड़ से जाएगा, अगर हमारा निश्चित होगा प्रमोशन होगा तो हमारे पकड़ से कैसे जाएगा, तो सरकार देगी, हमको भी तो मिलना चाहिए, तो हम अपनी लड़ाई छोड़ कैसे देंगे। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग कोर्ट में गए हुए हैं। सरकार को झुकना होगा, चाहे वह इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाए। अभी आप एक मामला देखे हुएगा, अभी देखा हुआ है कि आपको 12 साल तक कालवर प्रोन्नति है, 8 साल पर आपको स्नातक प्रोन्नति है, स्नातक प्रोन्नति के 5 साल के बाद आप प्रधानाध्यापक बनेंगे, तो उस चीज को कोई छोड़ सकता है क्या। सीतामढ़ी जिला से ही 2 याचिका थे, मेरे नाम से याचिका था प्रकाश कुमार, 25/11 आप लोग देखे हुएगा जो कालवर प्रोन्नति का आदेश आया था। दूसरा, जो स्नातक पास स्टेट शिक्षक है, अभी भी हमारे जिले में बहुत सारे साथी हैं, लगभग 130 साथी हैं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक जो हेडमास्टर के बनने के कगार पर है, वो हमारे साथ नियोजित है। उनका एक हृदय कल्याण भारती का प्रधानाध्यापक में हम लोग केस जीते हुए हैं, उसमें भी सरकार एमपीए में गई। सभी यात्रा हम लोग लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन आपसी वैचारिक मतभेदता नहीं होनी चाहिए। चाहे किसी भी कोटि के शिक्षक है, संगठन सिर्फ नियोजित का नहीं है, संगठन विशिष्ट का भी है, प्रधान का भी है और संगठन नियोजित का भी है और अध्यापक का भी है। इसलिए आप तमाम साथी अपनी एकजुटता बनाए रखिए। निश्चित रूप से हमारे जो मदद करता है, प्रखंड से लेकर जिला तक, जिला से लेकर राज्य तक, आपके तमाम समस्याओं को उठाते रहेंगे और आपका समाधान कराते रहेंगे इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।